गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पीड एंड एवरेज स्पीड के बारे में। केवल स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये आपका डिलीट कर दिया गया है, लेकिन ये 9th में पढ़े हुए थे तो ये आपको दे सकता है कंपटीशन में। जैसे इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिलीट कर दिया गया, ये डिलीट कर दिया गया, वेलोसिटी डिलीट कर दिया, और क्या बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसको डिलीट कर दिया। तो ये सब जो है इसलिए डिलीट किया कि आप 9th में पढ़े हुए हैं, लेकिन जब एक कंपटीशन में जाइएगा तो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि आप 9th में पढ़े हुए थे। इसलिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे स्पीड एंड एवरेज स्पीड का। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? V एवरेज ये होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो V एवरेज ये क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन इसी को कहा जाता है क्या चीज? एवरेज स्पीड। इसके ऊपर में एरो नहीं दिए हैं, इसका मतलब ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट होगा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर सेकेंड माइनस 1, ये होगा इसका यूनिट। ये हो गया हम लोगों का एवरेज स्पीड। अब क्या है, 2-3 क्वेश्चन निकालने बोलेगा, कैसे कैसे निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देगा क्या कि आप ए से बी पे गए, ये ए से बी पर गए v1 स्पीड से, और इधर से इधर की ओर आ गए v2 स्पीड से। इसमें क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कांस्टेंट है। ये डिस्टेंस को लिख देते हैं x, ये दिया नहीं रहेगा। तो बोलेगा क्या कि एवरेज स्पीड कितना के बराबर होगा। तो अभी स्पीड बराबर लिख देंगे क्या? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो v1 इज इक्वल्स टू x बाय t। v1 इज इक्वल्स टू x बाय t, तो x बाय t 1 लिख देंगे, यानी t1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? t1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x बाय v1। ये नीचे आएगा और ये इधर चला जाएगा, इतना के बराबर होगा। सिमिलरली ये तो आने का हुआ, a से b तक आने में जो समय लगा वो t1 हुआ। सिमिलरली यहां से यहां तक आने में जो समय लगेगा उसको t2 लिख दे रहे हैं, वो कितने के बराबर होगा? x बाई v2 के। ये कितने के बराबर होगा? x बाई v2 के। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या लिखे थे? टोटल डिस्टेंस। इसको v से डिनोट करेंगे। टोटल डिस्टेंस मतलब x जाने में और x आने में, x प्लस x, ये टोटल डिस्टेंस हो गया बाय टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो वैल्यू है t1 और t2 का इसमें रख दीजिएगा। तो एवरेज स्पीड जो होगा वो कितने के बराबर होगा? ऊपर हो गया tx, और t1 के बदले में कितना लिख देंगे? x बाई v1 प्लस t2 के बदले में कितना लिख देंगे? x बाई v2। अब कॉमन ले लेंगे इसको, x को, तो x को कॉमन ले लीजिएगा, तो 2x बाई x कॉमन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। तो x से x कैंसिल, तो एवरेज स्पीड जो होगा वो 2। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो v1 v2 बाई, ये इससे गुना ये इससे गुना, v2 प्लस v1, ये कितना होगा? 2 v1 v2 बाई v1 प्लस v2। इतना के बराबर आ जाएगा हम लोगों का क्या चीज? एवरेज स्पीड। इतना के बराबर क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड। अब क्या बोल रहे थे? इसको कहा जाता है हार्मोनिक मीन। इसको कहते हैं हार्मोनिक मीन, यानी ये कैसे होता है? HM। इसको कहेंगे क्या चीज? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन ये आप पढ़िएगा 11th क्लास में मैथ्स में। हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, ये सब पढ़ा जाता है। तो वैसे ही अगर मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन दिया रहता कि अगर यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए,
ये ए से बी गए, बी से सी गए, यहां से यहां तक जाने में समय लगा t और यहां से यहां तक भी जाने में समय लग रहा है t। अब की बार टाइम इक्वल है, पहले डिस्टेंस इक्वल था। अब ये कितना स्पीड से जा रहे हैं v1, ये कितना स्पीड से जा रहे हैं v2। तो v1 बराबर क्या लिख दीजिएगा x1/t, यहां से लेकर यहां तक जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितना लिख रहे हैं x1। तो x1 इज इक्वल टू कितना होगा v1 इंटू टी। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू कितना होगा v2 इंटू टी। तो एवरेज स्पीड कितने के बराबर हो जाएगा v एवरेज, ये होगा टोटल डिस्टेंस मतलब x1 प्लस x2 बाई टोटल टाइम t प्लस t। यानी x1 कितने के बराबर लिखे हैं, x1 कितने के बराबर लिखे हैं v1t प्लस v2t बाई टोटल टाइम 2t। तो ये कितने के बराबर हुआ v एवरेज स्पीड कितने के बराबर हुआ, t कॉमन ले लीजिएगा, v1 प्लस v2 बाई 2t। तो t से t कैंसिल, तो ये कितना के बराबर हुआ v1 प्लस v2 बाई 2। तो एवरेज स्पीड क्या आया, ये अरिथमेटिक मीन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं am, अरिथमेटिक मीन है ये, am में आया। अगर डिस्टेंस सेम होता था तो हार्मोनिक मीन होता है एवरेज स्पीड, याद रखिएगा। और अगर टाइम सेम होता है तो अरिथमेटिक मीन होता है एवरेज स्पीड। अब क्या है स्पीड किसे कहते हैं, स्पीड और इसको कहा जाता है इंस्टैंटेनियस स्पीड, इसको v से डिनोट किया जाता है इंस्टैंटेनियस स्पीड। क्या पढ़ते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड, देखिए जैसे यहां से लेकर आप यहां तक जा रहे हो, A से B तक जा रहे हो, साइकिल चला के स्टार्ट किए चलना, A से B तक चलना स्टार्ट किए, तो जब साइकिल स्टार्ट कीजिएगा तो वहां पे रेस्ट में रहिएगा, फिर यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी होगा, फिर यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी होगा, यहाँ पे गड्ढा मिल जाएगा तो कुछ और वेलोसिटी होगा, यहाँ पे बैल मिल जाएगा तो कुछ और वेलोसिटी होगा। तो यहां से यहां तक जाते जाते आपको 1,75,942 बार आपका वेलोसिटी यानी स्पीड चेंज करता चला जाएगा, हमेशा आपका स्पीड चेंज करेगा। तो अगर स्पीड चेंज करता चला जाए, A से B तक जाने में बहुत बार स्पीड चेंज करे, तो क्या करते हैं एक बहुत छोटा सा समय मतलब डेल्टा t टेंड्स टू 0, एकदम डेल्टा t टेंड्स टू 0, बहुत छोटा सा समय में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको लिख रहे हैं ds। तो इसको बोला जाता है ds बाई dt। पढ़िएगा कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं s/t, जो अभी जस्ट इससे पीछे वाले क्वेश्चन में लिख रहे थे। क्यों उसमें लिख दिए क्वेश्चन में, क्योंकि ये बहुत आप पहले से पढ़ रहे हैं, 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। तो स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो कैसा क्वांटिटी है, ये अगेन स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है और इसका यूनिट क्या होता है मीटर सेकंड माइनस 1। अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो काइंडली कमेंट किया करें। थैंक यू।